हेलो गाइस। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि बहुत बड़े नंबर होते हैं उनका वो किसी का क्यूब है कि नहीं ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, या हमारे पास बड़े नंबर्स हैं जो कि ऑलरेडी क्यूब हैं, वो किसके क्यूब हैं ये हम डिसाइड करेंगे निकालना, जो कि कंपैरेटिवली स्क्वायर से काफी इजी है। ठीक है, मींस लेस देन 2 सेकेंड आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि ये किस नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो पहला हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो कि है 21952। इस क्यूब को निकालने के लिए कि किसका क्यूब है, इसके लिए मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बता दूं आपको कि आपको एटलीस्ट 1 से 9 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए, जो कि जनरली आपको पता होंगे ही होंगे, जो कि काफी इजी है लर्न करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 9 तक के क्यूब लर्न करना कोई भी लर्न कर लेगा। ठीक है, और उसमें भी खासियत यह है कि उसकी जो यूनिट डिजिट है क्यूब्स की 1 से 9 तक की, उस पर ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट डिजिट्स किस नंबर के क्यूब की है। ठीक है, जैसे 1 की 1, 2 की 8, 3 की 7, 4 की 4। ठीक है, और इसमें भी खास बात यह है कि जो क्यूब ये जो यूनिट डिजिट्स हैं ये सारी यूनिक है 1 से 9 तक, कहीं भी रिपीटेशन नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले हमारे स्क्वायर रूट के लेक्चर में जिसमें हमने स्क्वायर रूट डिसाइड किया था, वहां पे 1 से 9 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं उसकी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीटेटिव होती है। मतलब 2 2 बार आता है, 4 भी किन्हीं 2 स्क्वायर्स में आता है, 6 भी इसी तरह किन्हीं 2 स्क्वायर्स में आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा यूनिक है। तो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजियर है ये डिसाइड करना, यूनिट डिजिट डिसाइड करना किसी भी क्यूब की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। 2 हमारे यहाँ पे यूनिट डिजिट है, मतलब ये किसका स्क्वायर हो, किसका क्यूब होगा, 8 का, मतलब यूनिट डिजिट उसकी 8 होगी। और जैसे ही हम ये डिसाइड करेंगे हमारे 3 नंबर यहाँ से कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा 21। 21 में भी हमको सेम वही स्क्वायर वाली टेक्निक यूज करनी है कि ये 21 किस क्यूब के स्मॉलर इक्वल है। तो वो एक ही है हमारा 2, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 जो कि 21 से कहीं ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, मतलब ये किसका क्यूब है, 28 का। ठीक है, देखा आपने कितनी इजिली आप निकाल पाए कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट डिसाइड करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर होगा। 24389। अब 9 आप डिसाइड कर सकते हो कि किसके क्यूब में आएगा, सिर्फ 9 के। तो ये हमने काटा, यहाँ पे लिखा 9। अब 24 जो है, फर्स्ट की 2 डिजिट्स जो है हमारी 24, ये किसके क्यूब के पास है, तो वो भी सेम है 2, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, कहीं ज्यादा है, तो वो हमें नहीं लेना है, हमें लेस इक्वल लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, मतलब आंसर इज क्या, 29। 29 का ये क्यूब है। नेक्स्ट एक और हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। 103823। जल्दी से बताइए कि ये 3 जो है ये किसके क्यूब में आता है। एक ही है 7, तो हम ये 3 नंबर काटेंगे, यहाँ लिखेंगे 7। अब हमारे पास बचे यहाँ पे 3 नंबर, अभी तक बच रहे थे 2 नंबर, तो थोड़ा बड़ा नंबर है। 103 किसके क्यूब के पास आता है, ध्यान से देखिए किसके क्यूब के पास आता है 103। 103 आ रहा है हमारा 4 के पास, क्योंकि 5 का क्यूब 125 103 से कहीं बड़ा है, तो हमें क्या लेना होगा, 4। तो क्यूब इज 47। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, एक और नंबर देख लेते हैं, एक और क्यूब नंबर। ठीक है, 238। ठीक है, एंड 328, दिस इज द क्यूब, इट इज अ कॉमा एक्चुअली। तो 328, 8 किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 में, तो ये 3 डिजिट कट की, और यहाँ लिखा मैंने, सॉरी यहाँ लिखा मैंने 2, क्योंकि 8 आता है 2 में, 2 के क्यूब में। 238 किसके पास है, 238 तो सिर्फ एक ही है 6,
क्योंकि फिर से 7 का क्यूब 343 238 से कहीं बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा 6, तो हमारा आंसर हो गया 62। तो ये किसका क्यूब हो गया 62 का। तब आप देख पा रहे हैं कितनी इजीली आपने क्यूब्स निकाल लिए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स के विद इन सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट टेक्निक। इसको इस्तेमाल करिए, इसको यूज करिए अपने कैलकुलेशंस में और अपने कैलकुलेशंस को स्पीड अप करिए, अच्छा परफॉर्म करिए। ओके गाइस, थैंक्स।